राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मकर संक्रांति के लिए कुछ विशेष जानकारी लेके आई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि संक्रांति का क्या अर्थ है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है उस अवधि को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी की गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। इस परिधि चक्र को बांटकर 12 राशियां बनी हुई है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। 12 राशियां होने से साल भर में 12 संक्रांतियां मनाई जाती हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका क्या मतलब है? सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ कार्य दोबारा से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए बहुत सी चीजों का दान किया जाता है। इस दिन पुण्य फल की प्राप्ति के लिए किसी भी मंदिर में जाकर चावल, घी, दही, आटा, गुड़, काला तिल, सफेद तिल और तिल के लड्डू और अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान देने, कुछ धन का दान भी करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया हुआ दान जीवन से जुड़े बहुत सारे कष्टों को पल भर में ही दूर कर देता है। अब मैं 9 ग्रहों के अनुसार दान बताने जा रही हूँ। अगर आपको सूर्य से संबंधित कुछ कुंडली में दोष है तो आपको मकर संक्रांति के दिन लाल चंदन, घी, आटा, गुड़ और गेहूं का दान देना चाहिए। चंद्र ग्रह से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष जुड़ा है तो उसको दूर करने के लिए आपको चावल के साथ दूध, चीनी, मिश्री, सफेद जो पतासे होते हैं वो, उनका दान देना चाहिए। अगर आपको मंगल ग्रह से कोई समस्या है तो आप गुड़, शहद, मसूर की दाल और लाल चंदन का दान दें। अगर आपको बुध से संबंधित कोई समस्या है तो आप हरा धनिया, आप सूखा धनिया भी दे सकते हैं, मूंग, साबुत मूंग, मूंग धुली दाल, कोई भी हरी सब्जी आप दान दे सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए आपको चने की दाल, गुड़, पिसी हुई हल्दी या हल्दी की गांठ, केला, कोई भी पीला वस्त्र, आप ऊनी ले सकते हैं, यह सब आप दान दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप घी का भी दान दे सकते हैं। शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको क्या देना है? मिश्री, रुई, इत्र, ये सब जो दान है ये शुक्र के हैं। आप शुक्र को प्रसन्न करने के निमित्त किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री भी दान दे सकते हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप काले तिल, काली उड़द, काले चने, सरसों का तेल और अदरक और जो चाय पत्ती, इन सब का दान दे सकते हैं। अब मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, ये हर किसी को मकर संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए। एक तो इस दिन सूर्य को अर्घ देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और निहायत ही शुभ है। इसके लिए हमें समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय हो उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का समय बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए।
आप सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल लें, उसमें गंगा जल डालें, उसमें गुड़ डालें, लाल चंदन डालें। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं तो आप रोली डाल सकते हैं, सिंदूर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर चीनी है, चावल है, और इस दिन जब सूर्य को अर्घ्य दें तो तिल अवश्य डालें। आप काले तिल डालिए उसमें और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य देव की 7 परिक्रमा कर लीजिए। यह बहुत ही आपको लाभ रहेगा सूर्य देव की परिक्रमा करने से। दूसरा जो हमें काम करना है, जब हमें स्नान करना है तो हमें या तो हम गंगा स्नान या कहीं पे भी प्रयागराज या तो हम दूर किसी जो पवित्र नदी होती है वहां जा सकते हैं। अगर हम घर पे ही हैं तो हम सिंपल जो पानी की बाल्टी होती है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए और तिल भी अवश्य डालिए जब स्नान करें तब। इसके अलावा आप अगर तिल का उपटन लगाना होता है इस दिन, अगर आपके पास तिल का उपटन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो तिल का तेल होता है आप उसको अपने शरीर पे थोड़ा सा लगा सकते हैं, अपने सर के बालों पे लगा सकते हैं। पूजा के बाद आप तिल से हवन जरूर कीजिए और तिल से बने पदार्थों का ही आप ठाकुर जी को भोग लगाइए और तिल के पदार्थों को ही आप दान में जरूर दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो मुझे लगता है कि अगर हर कोई कर ले तो सबका जीवन सार्थक हो सकता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 जगह ही 14 तरह की जो सुहाग की सामग्री होती है वह बांटती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे हम सिंदूर हम ले लेते हैं, सिंदूर होगी, बिंदी होगी, ये मेहंदी होगी, चूड़ी, कंगन, कोई शॉल होगी, स्वेटर होगी, मोजे हो गए, ऊपर का बांधने का लेडीज का जो स्कार्फ आता है या कैप आती है वो होगी, साड़ी होगी, सूट हो गया। ये हम कोई भी एक चीज ले सकते हैं और इन्हें हमें 14 जगह देना होता है। ये बहुत ही शुभ होता है और ये बहुत ही लाभप्रद है अपने सुहाग को अटल रखने के लिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मकर संक्रांति की जो महिमा है उसके बारे में पता चले। धन्यवाद। जय श्री सूर्यदेव जी।